बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सारा इन द किचन में खुशामदीद। हमेशा की तरह मैं आज भी आपके लिए बहुत मुनफरिद और बहुत मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ, समोसा, लेकिन होममेड चीज़ से। बहुत आसान है बनाना। किस तरीके से बनता है, सबसे पहले आप रेसिपी कार्ड नोट कर लीजिए। समोसा बनाने के लिए सबसे पहले हम चीज़ बनाएंगे, और चीज़ बनाने के लिए मैंने 1 किलो दूध लेके उसको चूल्हे पे उबलने के लिए रख दिया है। जैसे ही दूध में उबाल आए तो आपने आंच को मीडियम कर देना है, और इसमें डाला है मैंने 2 टेबलस्पून वाइट विनेगर के। आपके पास सिरका नहीं है तो आप लेमन जूस भी डाल सकते हैं। और डालने के बाद मैंने आंच को बंद कर दिया है, फ्लेम को आपने बंद कर देना है और इसको हल्का हल्का हिलाना है। और 3 से 4 सेकंड के अंदर ही दूध अलग हो जाएगा, चीज़ अलग हो जाएगा और वे अलग हो जाएगा। देखिए, वे इसका जो पानी है वो अलग हो गया है और चीज़ अलग हो गया है। और इसको आपने तकरीबन 1 मिनट के लिए यूं ही पड़े रहने देना है ताकि अच्छे तरीके से चीज़ निकल आए और वे बिल्कुल साफ़ सुथरा अलग हो जाए। और अब हम इसको छानेंगे। छानने के लिए मैंने एक छलनी ली है, उसको बॉल नीचे रख के उसमें ये सारा चीज़, दूध जो हमने फाड़ा था, वे सब इसमें डाल दिया है और चीज़ अलग हो गया है। अब चीज़ को मैंने किया है नल के नीचे, और इसको आपने इतनी देर वॉश करना है जितनी देर में उसमें से दूधिया पानी निकलना बंद हो जाए, यानी जो वे है उसमें वो निकलना बंद हो जाए और सिरके की स्मेल और सिरके का जायका अच्छे तरीके से इसमें से निकल जाए। अच्छे तरीके से आपने इसको मल मल के धोना है। देखिए, पानी जब बिल्कुल साफ़ निकलना शुरू हो जाएगा तो आपने इसको पानी के नीचे से हटा लेना है। और अच्छे तरीके से मैंने इसको धोया है, और धोने के बाद मैं इसको रखूँगी एक साइड पे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से नुचड़ जाए, इसमें से पानी निकल जाए और मेरे पास खुश्क ड्राई चीज़ आ जाए। अगर आप चाहें तो आप इसको 5-10 मिनट रखने की बजाय अब इसको हाथों से भी अच्छे तरीके से निचोड़ सकते हैं। देखिए, 10 मिनट के लिए मैंने छलनी को इसमें पड़े रहने दिया था तो बिल्कुल ड्राई चीज़ मेरे पास आ गया है। मैंने एक प्लेट में डाल के इसको अच्छे तरीके से मसलना शुरू किया है, वो इसलिए कि ये अभी दानेदार है और मुझे बिल्कुल मुलायम डो की फॉर्म में चाहिए। जैसे जैसे मैं इसको हाथों से मसलूँगी तो हाथों की हीट की वजह से जो चिकनाई है चीज़ के अंदर वो बाहर आएगी और बिल्कुल ये दाना ख़त्म करके एक डो की फॉर्म में चीज़ को ले आएगी। जितना आप इसको मसलेंगे उतना ही अच्छा ये एक पेड़ा सा बन जाएगा, एक डो की फॉर्म बन जाएगी और बिल्कुल एक जो है वो बॉल की तरह सिमट जाएगा। देखिए, आपके सामने है, अभी ये कितना क्रम्बली था और अब ये बिल्कुल जैसे सॉफ्ट डो होती है, ये ऐसे बन गई है। यही फॉर्म मुझे चाहिए थी। अब हम इस पे काम करते हैं। एक छोटे साइज़ का प्याज लेके उसको मैंने ऑमलेट की तरह काट के इसमें डाला है। 2 पिंच, सिर्फ 2 पिंच मैंने इसमें ज़ीरा डाला है, और मैंने इसमें डाला है आधा टीस्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून सुरख मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून सॉल्ट, और थोड़ा सा मैंने इसमें डाला है हरा धनिया या पार्सले, जो भी आपके पास है, डाल के इसको बहुत अच्छी तरह से आप मसल लें और बिल्कुल इसको यकजान कर लें और इसकी फिलिंग तैयार कर लें जो कि हम समोसों में फ़िल करेंगे। देखिए, रेडी हो गई है हमारी फिलिंग। अब हम इसको समोसों में फ़िल करते हैं। मैंने एक पट्टी ली है समोसे की, और अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरीके से फ़िल करना है। 1 टेबलस्पून मैंने फिलिंग लेके चीज़ वाली, और इसको मैंने समोसे में रखा है। मैं आपको पहले भी चिकन मलाई समोसा बनाना सिखा चुकी हूँ। एक और मैंने समोसा आपको पिज़्ज़ा समोसा के नाम से बनाना सिखाया है, तो उसमें मैंने आपको तरीका भी बताया है कि किस तरीके से आपने समोसे को फ़ोल्ड करना है। अगर आपने मेरी वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो आप रमज़ान की प्लेलिस्ट में वो मेरी सारी रेसिपीज़ जो हैं वो चेक कर सकते हैं। देखिए, कितने अच्छे तरीके से आपने उसको ट्रायंगल की शेप में फ़ोल्ड करने के बाद जो एक्स्ट्रा पट्टी बची थी उस पे आपने लई लगानी है। 1 हिस्सा पानी और 2 हिस्से आटा डाल के आपने लई बना लेनी है। देखिए, एक दफ़ा और मैं आपको इसको फ़ोल्ड करके दिखाती हूँ। 1 टेबलस्पून के करीब आपने चीज़ की फिलिंग रखी, उसको ट्रायंगल की तरह मोड़ा, फिर दूसरी तरफ को ट्रायंगल की तरह मोड़ा, फिर तीसरी साइड को ट्रायंगल की तरह मोड़ा, और फिर आपने इसको एक और ट्रायंगल की तरफ मोड़ के जो इजाफी ट्रायंगल बची है उसके ऊपर आपने लगानी है लई, और इसको आपने बहुत ही सिक्योर करके अच्छे तरीके से बंद कर देना है ताकि कहीं से भी ये ओपन ना हो। जब हम इसको फ्राई करेंगे तो चीज़ बाहर ना आए।
देखिए समोसे मैंने सारे बना लिए हैं। अगर आप चाहें तो आप इस मौके पे इनको फ्रीज़ भी कर सकते हैं और बाद में जब दिल चाहे आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्राई कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपको पहले जो मलाई चिकन समोसा बनाना सिखाया था उसमें मैंने आपको बताया था कि आप समोसों को फ्राई भी कर सकते हैं और आप समोसों को बेक भी कर सकते हैं। मैंने आपको उसमें समोसे बेक करने का तरीका भी बताया है। तो आप अगर चाहें तो आप देख सकते हैं और आप इसको बेक भी कर सकते हैं, या अगर आपके पास एयर फ्रायर है तो आप उसमें एयर फ्राई में भी इसको पका सकते हैं। समोसे फ्राई करने के लिए ऑयल को मैंने गर्म कर लिया था। मैं हमेशा आपको बताती हूँ कि जब भी आप समोसे फ्राई करते हैं तो आप मीडियम आंच पे फ्राई किया करें, अगर आप चाहते हैं कि आपके समोसे 2-3-4 घंटे के बाद भी क्रिस्पी रहें। अक्सर लोग ये करते हैं कि बहुत तेज़ आंच में समोसों को फ्राई कर लेते हैं, वो वक्ती तौर पे तो क्रिस्पी हो जाते हैं लेकिन आधे पौने घंटे के बाद वो बहुत ज़्यादा सौगी हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि क्रिस्पी समोसे बने पट्टी से, तो आप बहुत ही मीडियम आंच पे पहले तेल गरम कर लिया, उसमें समोसे डाल लिए और फिर आंच को मीडियम कर दिया और मीडियम आंच पे इनको फ्राई किया करें। देखिए सारे समोसे बहुत ही अच्छी तरह से ब्राउन हो गए हैं, क्रिस्पी हो गए हैं। मैं इनको डिश आउट कर रही हूँ। ये बहुत ही डिफरेंट रेसिपी है, होममेड चीज़ के साथ बहुत ही मज़े के ये समोसे बनते हैं। अभी गर्म है लेकिन फिर भी मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि अंदर से इनकी शक्ल कैसी है। देखिए बहुत क्रिस्पी लेकिन अंदर से बहुत टेस्टी ये चीज़ वाले समोसे बनते हैं। इनको इस इफ्तार लाजमी बनाइएगा। बनाएंगे तो उसकी पिक जो है वो मेरे साथ इंस्टाग्राम पे लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाजमी उनको लाइक किया करें, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ उनको शेयर भी ज़रूर किया करें। और मैं डेली रमज़ान रेसिपीज़ जो हैं वो शेयर कर रही हूँ, उनको लाजमी देखा करें। बहुत शुक्रिया।